वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के अनंत सामर्थ्य, अनंत उपकारों, अनंत कृपाओं को अपने जीवन में विशाल प्रभु द्वारा बनाए जगत में और अपने शरीर में देखने का, समझने का, अनुभव करने का प्रयास करें। ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, विचार के द्वारा जब हम चिंतन करेंगे, विचारेंगे, तो पाएंगे कि प्रभु सर्वत्र अपनी व्यवस्थाओं से, अपनी कृपाओं से, अपने नियमों से हम पर अनंत उपकार किए चलते हुए आ रहे हैं, किए जा रहे हैं। हमारा ध्यान उनकी ओर न होकर पदार्थों के निर्माता की ओर, पदार्थों के मैटर परमाणु के नियमों की ओर, जिन नियमों में वो काम करके नाना आकृतियों को, पदार्थों के रूपों को प्राप्त हो रहे हैं, उनके नियमों की ओर न होकर हमारा ध्यान उनसे मिलने वाले लाभों की ओर होता है। उनमें जो हमारी इंद्रियों की, हमारे अंतकरण की रुचि हो जाती है, उन्हें भोगने, उन्हें पाने, उनके साथ जीने आदि की जो हमारी प्रवृत्ति, प्रकृति, स्वभाव बन जाता है। इस कारण से हम वस्तुओं के निर्माता, नियम और उनके सृजन की प्रणाली का चिंतन नहीं कर पाते। केवल हम भोग मात्र के ऊपर केंद्रित रह जाते हैं। उसके कारण
वस्तु के निर्माता से हमारा अंतर जगत जुड़ नहीं पाता। मनुष्य जन्म से मृत्यु पर्यंत होश संभालने से होश खोने तक भगवान की अनंत कृपाओं के सानिध्य में जीवन को जीता है। भगवान की कृपाओं के बिना मनुष्य का संसार का कोई भी काम संभव नहीं। हर जगह प्रभु की व्यवस्था, प्रभु के नियम, प्रभु की कृपाएं काम कर रहे हैं। सो हमें चाहिए कि हम उस प्रकार प्रभु की इन महान वस्तुओं में रुचि लें, इन्हें जानने समझने का प्रयास करें, इनकी गहराई में, इनके रहस्यों में, इनके भीतर के अद्भुत सृजन को समझने में स्वयं को लगाए, ताकि वस्तु के उपभोग से पहले उसके विज्ञान का, उसके महत्व का, उसके निर्माता का हमें बोध हो। तो वस्तु के भोग के समय उसके निर्माता का भी हमारे मन में भाव हो, ख्याल हो, तो हमारा चिंतन शुद्ध होगा, हमारी भावनाएं पवित्र होंगी। उससे हमारा भोग भी उस पदार्थ का हमें दूषित नहीं करेगा। केवल उसके प्रति हमारे मन में रागासक्ति, वासना या वैसे कर्माशय का निर्माण नहीं करेगा। वस्तु का जब भोग करने वाला विवेक पूर्वक भोग करता है तो वह वस्तु उसको बंधन से छुड़ाती है। लेकिन जब वो अज्ञान पूर्वक केवल भोगासक्त होकर वस्तु का भोग करता है तो वही वस्तु उसको भोगों के बंधन में बांधती है। इसलिए उपभोक्ता को पदार्थों का भोग पदार्थों के विज्ञान की बोध के साथ, ज्ञान विवेक के साथ करना चाहिए। जब उपभोक्ता के अंदर ये कुशलता आ जाती है तो उपभोक्ता का जीवन वैराग्य की दिशा में बढ़ चुका होता है और वैराग्य से विरक्ति प्राप्त होती है। भोग से जो शरीर को सामर्थ्य चाहिए, उस सामर्थ्य, वो शक्ति भी प्राप्त होती, परंतु विवेक पूर्वक उपभोग से साथ के साथ विवेक की भी प्राप्ति होती है। वस्तु से, वस्तु के गुणों से, वस्तु के प्रभाव से उपभोक्ता अप्रभावित रह जाता है और वस्तु से जो सहयोग चाहिए उसे जीवन के लिए वो सहयोग भी मिल जाता है। वो चाहे खाने पीने की वस्तुएं हो, वो चाहे पहनने ओढ़ने की वस्तुएं हो, वो चाहे आवास, निवास, साधन इत्यादि हो, या वो चाहे फिर व्यक्ति रूप वस्तु हो। सो आइए हम जिस वस्तु का उपभोग करें उस वस्तु को उसके निर्माता की स्मृति के साथ में उसका ग्रहण करें। हम जन्म से शरीर को धारण किए चले आ रहे हैं, शरीर को हम ग्रहण करते चले आ रहे हैं।
हम ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को ग्रहण करते चले आ रहे हैं। हम शरीर से ऑक्सीजन प्राणवायु को ग्रहण करते चले आ रहे हैं। हम कुछ समय से साधना के क्षणों में दिव्यनाथ का ग्रहण करते चले आ रहे हैं। दिव्य प्रकाश का ग्रहण करते चले आ रहे हैं। प्रभु नाम का और उसके जाप से जो दिव्य अनुभूतियां हो रही है देह में, उनका अनुभव ग्रहण करते चले आ रहे हैं। खाने पीने की फल सब्जियां इत्यादि का ग्रहण करते चले आ रहे हैं। सूर्य की रवि रश्मियों का, धूप का, प्रकाश का, उजाले का ग्रहण करते चले आ रहे हैं। हम चंद्रमा का, चांदनी का, उसकी 16 कलाओं का, खिलते हुए फूलों का, रंबाती हुई गौओं का, उछलते नाचते कूदते बछड़ों का, कू करके गीत गाती कोयलों का, मधुर मीठे फलों का और मन को आकर्षित और हर्षित करने वाले चंपा, चमेली, मोगरे, गुलाब जैसे फूलों का ग्रहण करते चले आ रहे हैं। कल कल छल छल बहती सरिताओं का, ओस की बूंदों का, वृक्षों के कोमल मृदु आकर्षित करने वाले पत्तों का, फूलों का, उनसे निकलने वाली मृदु सुगंध का ग्रहण करते चले आ रहे हैं। और भी अनंत चीजें हैं जिनका हम ग्रहण करते चले आ रहे हैं। अब 5 मिनट हम ध्यान में जाएंगे और जो भी ग्रहण करेंगे, जिस पर भी विचार करेंगे, जिसका भी चिंतन करेंगे, उस वस्तु के निर्माता से, उस वस्तु के भीतर नियमों से, उस वस्तु को धारण करने वाले विधाता से अपनी आत्मा को जोड़ने का प्रयास करें। जिससे जिस वस्तु से चिंतन कर रहे हैं, उस वस्तु को भी हम समझते चले जाएं। सीधे होकर बैठेंगे, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखेंगे, नेत्रों को बंद रखेंगे, कंधे से हाथों की हथेलियों तक पूरे हाथों को शिथिल रखेंगे, हथेलियों को गोद में रखेंगे। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक की पूरी देह को, शरीर को अनुभव करेंगे। अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को धीरे धीरे लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए भीतर लेते हुए अनुभव करें। जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया था कि जिस भी चीज को अनुभव करेंगे, उसके साथ में उसके निर्माता के भाव को जोड़ देंगे। तो श्वास का प्रयोग करेंगे आप, दिव्य नाद का, दिव्य प्रकाश का, प्रभु के नाम ओम का मानिस जप करेंगे इनके साथ। और जप के साथ पूरी देह का अनुभव करेंगे। देह को अनुभव करने वाले आत्मा का अनुभव करेंगे। आत्मा को अनुभव करते हुए शरीर, शरीर के निर्माता ओम, ओम नाम वाले परमात्मा का, प्राण, प्राण के निर्माता प्राणेश्वर जगदीश्वर का, इन सब का भाव भी साथ साथ में चलेगा। तो मैं मौन होता हूँ। आराम से धीरे धीरे 5-7 मिनट तक ये प्रयोग आप करें। बिल्कुल जल्दबाजी ना हो, ज्यादा नहीं, कम बिंदुओं पर चिंतन हो, पर स्पष्टता के साथ में
रुचिपूर्वक तरीके से धैर्य के साथ में हो। ओ कीजिए।
हो। इस प्रकार भगवान के बनाए जिस भी पदार्थ को आप जिस भी समय अनुभव करें, ग्रहण करें, उपयोग में लाएं, तो उसके साथ में भगवान को जरूर जोड़ दें। जब भी आपका ध्यान श्वास पर जाए तो श्वास के साथ भगवान की भावना को जोड़ दें। जो शरीर रूपी संस्थान है, इस शरीर रूपी संस्थान के संचालक परमात्मा है। जो विश्व रूपी संस्थान है, इस विश्व रूपी संस्थान के संचालक भी परमात्मा है। जो शरीर के भीतर नाना संस्थान है, उन नाना यंत्रों को, नाना अंग प्रत्यंगों को, नाना व्यवस्थाओं को संचालन भी परमात्मा ही करते हैं। तो जिस विषय से, जिस वस्तु से, जिस कार्य से आपका मन जिस समय जुड़े, तो वहां पर आप भगवान को अपनी भावना में ले आए। फिर आपका वो कर्म सुकर्म हो जाएगा। फिर उस कर्म से बनने वाला जो संस्कार है, कर्म वासना है, वो बंधन की ओर नहीं, मुक्ति की ओर ले जाने वाली होगी। वो दिशा भटकने से बचाने वाली, ठीक राह पर लगाने वाली वृत्ति होगी। श्वास ले रहे हो तो श्वास के साथ प्रभु को, उसके निर्माता को जोड़ दे। आंखों से देख रहे हो तो आंखों के साथ, उस दृश्य के साथ नेत्रों के निर्माता को जोड़ दे। कानों से सुन रहे हो तो उन ध्वनियों के साथ में उनके निर्माता परमात्मा को जोड़ दे। त्वचा से वस्तुओं का स्पर्श कर रहे हो तो उस स्पर्श के साथ में उसके निर्माता परमात्मा को जोड़ दे। रसना से फलों को, उनके रसों को अनुभव कर रहे हो तो रसना के साथ, उन फलों के साथ उनके निर्माता परमात्मा को जोड़ दे। नाक से सूंघ रहे हो, सुगंध ले रहे हो, तो उस सुगंध के साथ में उसके निर्माता विधाता भगवान को जोड़ दे। हाथों से कर्म कर रहे हो तो उस कृत्य के साथ, कार्य के साथ हाथों के निर्माता परमात्मा के भाव को जोड़ दे। पाँव से यात्रा कर रहे हो तो पाँव के साथ में इनके निर्माता भगवान को जोड़ दे। जीवन को जी रहे हो, जीवन को अनुभव कर रहे हो, जीवन से कोई काम कर रहे हो, तो उस कार्य के साथ, इस जीवन के साथ, शरीर के साथ, समय के साथ इसके निर्माता विधाता भगवान को जोड़ दे। सृष्टि को देख रहे हो, पहाड़ पर्वत नदियां सागर को देख रहे हो, उड़ते बादलों को, चमकते सूर्य को, शीतल चांदनी को, आकाश में टिमटिमाते अनंत तारों की मालिकाओं को देख रहे हो, तो उनके निर्माता विधाता भगवान को उनके साथ में जोड़ दें, अपने भाव में ले आए। वृक्षों को, फूलों को, पत्तों को, कलियों को देख रहे हो, पक्षियों को, पशुओं को, कृमि कीट पतंगों को देख रहे हो, मनुष्यों को, स्त्रियों को, पुरुषों को देख रहे हो, अपने बच्चों को, दूसरों के बच्चों को देख रहे हो। उनके निर्माता विधाता भगवान को अपने भावों में, उन वस्तुओं को, व्यक्तियों को देखते हुए उनसे जोड़ दो।
इस रीति से भगवान के इन संस्थानों के निर्माता होने से भगवान को इनके साथ जोड़कर इनके संचालक उस विधाता को अपनी आत्मा में, हृदय अंतकरण में धारण कर लो, तो पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा जीवन जीने का। तो जीवन ही उपासना बन जाएगा। बैठने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जीवन चलते फिरते, खाते पीते, कर्म क्षेत्र में कार्य करते हुए उपासना बन जाएगा। तभी जीवन सार्थक बनेगा। वही जीवन मुक्ति की ओर लेकर जाएगा। तो जैसा आपने चिंतन किया उसे आत्मसात करो। जो अभी मैंने निवेदन किया उसको इसके साथ जोड़ दो और अब भगवान का धन्यवाद करो। इस शरीर के लिए, जीवन के लिए, सब कुछ के लिए, जगत के लिए, ब्रह्मांड के लिए, वाणी के लिए, हृदय के लिए, अंतकरण के लिए, फूलों के लिए, नदियों के लिए, सागर के लिए, बादलों के लिए, सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, सब कुछ के लिए प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए इन भावों को हृदय में, आत्मा में, अंतकरण में सजोते हुए अब भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन की ओर लेकर आओ। चाहे तो दोनों हथेलियों का आकर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलें और स्क्रीन पर देखें। विगत दिवसों से हम श्वेताश्वतर उपनिषद के श्लोकों का स्वाध्याय, चिंतन, मनन, उनके ज्ञान पर ध्यान करते चले आ रहे हैं। आज भी हम छठे अध्याय के 17वें श्लोक का स्वाध्याय करेंगे और उसके तत्व दर्शन को, मार्गदर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक का जो शीर्षक है वो संस्थान संचालक है। तो संस्थान जगत में जितने भी हैं उन समस्त संस्थानों का संचालक एकमात्र परमात्मा है, भगवान। श्लोक इस प्रकार से है। स तन्मयो हि अमृत ईश संस्थो जे सर्वगो भुवनस्य अस्य गोप्ता य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। स तन्मयो हि अमृत ईश संस्थो ज्ञ सर्वगो भुवन्य भुवनस्यास्य गोप्ता भुवनस्य अस्य गोप्ता य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय। मेरी ओर से तो ऐसा कुछ नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई देना चाहिए। क्या और को भी दिखाई नहीं दे रहा है? दे रहा है आचार्य जी, दिखाई दे रहा है। तो जिनको नहीं दिखाई दे रहा वो अपना ठीक कर लें या तो बंद करके दोबारा चालू कर लें। हाँ, तो सतन्मयो
ही अमृत ईश संस्तो जे सर्वगो भुवनस्य अस्य गोप्ता। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है। इसके ज्ञान की रश्मियां, इसके शब्दों में जो दिव्य ज्ञान का आलोक प्रकाश भरा हुआ है, मार्गदर्शन छिपा हुआ है। ये श्लोक एक अनूठा दर्पण है। इस दर्पण में हम जगत के नाना संस्थानों का दर्शन कर सकते हैं और उन संस्थानों के संचालक को अनुभव कर सकते हैं। सो आइए, सह वह तत्मयः तन्मयः, जैसा चाहिए वैसा ही वह है। भगवान जैसा चाहिए हमें वो वैसा है। हम नहीं कहते कि मैं तो जैसा चाहता था वैसा मुझे जीवन मिल गया, मैं तो जैसे नगर में रहना चाहता था मेरा जन्म ऐसे नगर में हो गया, मैं तो जैसे बच्चे चाहता था मुझे वैसे बच्चे मिल गए, मैं तो जैसा भाई, जैसी बहन, जैसे माता पिता चाहता था मुझे तो वैसे ही कुटुंबीजन मिल गए, मैं तो जैसे वातावरण में या जैसी जीवन शैली चाहता था मुझे तो वैसी जीवन शैली मिल गई। पर्याप्त है, मैं तृप्त हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, जरा भी असंतोष नहीं। परमात्मा ऐसे हैं जिन्हें पाने के बाद में साधक, उपासक, उपासिका को ऐसा लगता है कि जैसा वो चाहती थी वैसा उसे मिल गया। वो ऐसा ही चाहते थे और उनको वैसा ही मिल गया। तो परमात्मा जैसा चाहिए वैसा है। अपने संपूर्ण नित्य गुण, कर्म और स्वभाव समूह सहित परम सत्तावान भगवान जैसा होना चाहिए वैसा है। अपने लिए, जगत के लिए, स्वयं के लिए, विश्व के लिए ही निश्चय से, इसमें कोई संदेह नहीं, निसंदेह यह तत्व अमृत अमृत है। परमात्मा कैसा है? अमृत है, न मरने वाला है। ईशा संस्था है, सृष्टि का प्रकाशक है। वो जो अमृत सत्तावान तन्मय जगत में सर्वत्र विद्यमान परमात्मा है। वो परमात्मा कैसे जगत में है? तन्मय है। हम नहीं कहते किसी व्यक्ति से किसी काम के लिए कि इसमें तन्मय होकर, इसमें डूब कर इस काम को करो। पढ़ाई कर रहे हो, डूब कर पढ़ाई करो। ध्यान कर रहे हो, ध्यान में डूब कर ध्यान करो। भोजन कर रहे हो, अन्न में, भोजन में, उसके स्वाद में, उसको खाने में डूब कर भोजन करो। इधर उधर मन को मत भटकाओ। खाते समय इधर उधर ध्यान को मत ले जाओ। इधर उधर अन्न के दाने मत गिराओ, नहीं तो जीभ कट जाएगी। आंखें के आंखें घासों को मत निगलो, चबा चबा कर उनका रस बनाओ। अन्न को, घास को तो खाओ, घास को तो पियो और पानी को खाओ। हम कहते हैं तन्मय होकर, मनमय होकर, लवलीन होकर कर्म को करो। भगवान इस सृष्टि के पालन पोषण में हम सब बच्चों को धारण करने, हम सबके कल्याण में तन्मय है, मनमय है, ओतप्रोत है। एक कण भी उनकी व्यवस्था, सत्ता, उनकी दृष्टि, उनके साक्षीपन से दूर नहीं है। हर कुछ उनके साथ साथ उनमें मौजूद है। तो कहा ईश संस्था, सृष्टि का प्रकाशक वो भगवान, प्रकाशन का ज्ञान और अधिकार उसे है। जगत के निर्माता को, जगत के निर्माण का
जगत को प्रकाशित करने का, प्रत्येक वस्तु के विज्ञान का उनको ज्ञान है। फिर कहा जिह, क्योंकि वे ज्ञानी हैं, ज्ञान स्वरूप है, जानने के योग्य है। और वो कितना जानते हैं, तो कहा सर्वज्ञ, सब कुछ को जानते हैं। वो सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ, सब कुछ को जानने वाले हैं। अस्य भुवनस्य गोप्ता, इस संसार का संरक्षक वही विधाता है। इस जगत का जो गुप्त आधार है वो वही भगवान है, वही रहस्य है। सारे जगत का आधार, नींव वही है। जो एक ईंट से दूसरी ईंट को जोड़ने का काम सीमेंट करता है। सीमेंट के अंदर जो नियम है, जो खासियत है, उसके अणुओं में जो सामर्थ्य है, इस जगत को धारण करने में परमात्मा का सामर्थ्य जगत की सब चीजों को ऐसे ही मानो जोड़ के रखता है। यह अस्य जगत है, जो इस जगत, गति प्रगतिशील जगत को, गतिमान संसार को, नित्यम एव ईशे, नित्यम एव ईशे, सदा ही प्रकाशित करता है, सदा ही इसके प्रकाश के पीछे विराजमान रहता है। ईशनाय, इस संसार के सुप्रबंध के लिए अन्य हेतु, अन्य यानी कोई अन्य कारण न विद्यते, नहीं है। अर्थात संसार का जो सुप्रबंधन है वो सारा वही परमात्मा, वही भगवान करते हैं। जिनको पीछे के श्लोक में हंस कहा गया, जिनको जगत का विभु, विधाता, स्वामी, संचालक कहा गया, वही परमात्मा इस संपूर्ण जगत के धारण पोषण संचालन के आधार है, कारण है। यह संसार ही उसकी सत्ता और महत्ता का स्थूल सूक्ष्म हर प्रकार का प्रमाण है। जिसे ज्ञानी जन ध्यान के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा सर्वत्र वस्तु की ओट में छिपा पाते हैं। क्योंकि भगवान ज्ञान से ही जाना जाता है, अपना आत्मा भी ज्ञान से जाना जाता है। जनाने वाली जो चीज है जगत में, वो ज्ञान है, विवेक है। तो जो विवेक से प्रभु को जानना चाहता है, वो प्रभु को अवश्य ही जान लेता है। तो इस प्रकार जिस श्लोक में हमने महसूस किया है कि सारे जगत, सारे संसार रूपी संस्थान का संचालक परमात्मा है, चाहे शरीर के भीतर का जगत हो, पिंड के भीतर का संसार हो, चाहे ब्रह्मांड के भीतर की दुनिया हो, सबको इन भावों को आत्मसात करते हुए अब थोड़ी देर के लिए स्वयं को ध्यानस्थ कर लें और इस श्लोक के मर्म पर, इसके रहस्य पर विचार करें। बहुत सरल शब्द है, इस पर ध्यान करें। मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट इस पर आप ध्यान में चिंतन करें और फिर भगवान का धन्यवाद करें। ओम जी।
हो हो। इस प्रकार श्वेताश्वतर के इस महान श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए भगवान जगत के समस्त संस्थानों के संचालक हैं। हर संस्थान के चिंतन के साथ, प्रयोग के साथ, उसके किसी भी अंग अवयव के व्यवहार के साथ में उसके संचालक, निर्माता, विधाता भगवान की भावना को लेकर आना, अपने उस कर्म को सुकर्म बनाना है। अपने उस कृत्य को धर्म की, अध्यात्म की, परमात्मा की भावना देना है। वो कर्मा से आत्मा के उत्थान में, आत्मा के कल्याण में सहायक बनेगा। वो अंतकरण को पावन, प्रभु प्राप्ति के पात्रता की योग्यता प्रदान करेगा। सो इस प्रकार भगवान की जितनी भी दी हुई पदार्थ हैं जगत में और शरीर में, उनकी उपयोग करते वक्त उनके निर्माता, विधाता भगवान की स्मृति को ले आना, अपने उस कर्म को सुकर्म बनाना है। सो इस भाव को स्मरण रखें और जीवन में, जीवन शैली में इसको उतारें, इसका प्रयोग करें और जीवन को सार्थक करें। इस प्रकार इस श्लोक के तत्व को आत्मसात करते हुए और प्रभु का धन्यवाद, आभार, उनके प्रति हृदय की कृतज्ञता को अर्पण करते हुए, श्रद्धा को समर्पित करते हुए, भगवान के भावों से ओतप्रोत स्वयं को रखते हुए अब हम शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शांति। अब स्वयं को भीतर से बाहर ले आए। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, स्वयं को सहज कर ले। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते बाहर आ जाए। और अब किन्हीं का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, उनका स्वागत है। ओ